हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की। तो भाई इस गेम में आगे जाके हमेशा की तरह मेरे जो रैंडम टीममेट है वो हो जाएंगे शहीद, और उसके बाद भाई मुझे अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। और ये इतनी तगड़ी लॉबी है ना, तुम बस देखते जाओ लास्ट तक कितने सारे बंदे भाई लेटे होंगे जोन में, और हमें भी जाके लेटना ही पड़ेगा उनकी तरह। अब फिलहाल कोचिंग के आ जाते हो और हमारे साथ भी काफ़ी सारे बंदे कूदे होते हो जिनके फुटस्टेप मुझे सुनाई दे रहे होते हो, और इस घर में कुछ भी लूट नहीं होती। इसलिए मैं फटाफट यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल लेता हूँ आगे की तरफ लूटने, क्योंकि भाई मुझे उतरते नहीं मरना था। और इस वाले घर में आता हो तो भाई इस एक ही घर में तीन तीन गन पड़ी होती है। मतलब कहीं गन पड़ी होती है तो इतनी सारी पड़ी होती है, वरना तो भाई होती ही नहीं है। अब जैसे मैं गन वन उठाता हूँ एक बंदे का साउंड मुझे बाहर से आता है। अब ये तो एक बॉट होता है। बट इतने में भाई काफ़ी सारे बंदों का साउंड मुझे पीछे से आ रहा होता है, जो कि भाई पिस्टल और शॉट गन से लगे हुए बंदों को मारने में। इसलिए फटाफट इस बंदे की लूट करते हैं, मतलब बॉट की, और उन बंदों की तरफ निकल जाएंगे। अब जैसे थोड़ा आ गया तो एक बंदा उनका ऑफलाइन होता है, जिसे मैं फटाफट नॉक कर देता हूँ और आगे जाकर फिनिश भी, क्योंकि हॉट ड्रॉप पे ज़्यादा देर अगर तुम अपना नॉक किल छोड़ोगे तो भाई वो कोई और ही चुरा के ले जाता है। अब फटाफट आगे की तरफ मैं पुश कर देता हूँ बंदों की। अब ये बंदा आपस में लगे होते हैं और इन्हें पता नहीं होता कि भाई मैं यहाँ पीछे आ चुका हूँ, और वो आराम से लूट रहा होता है। इसको मैं तुरंत नॉक करके काफ़ी ज़्यादा लो कर देता हूँ, जिसकी वजह से भाई इसकी पेटी वहीं बन जाती है। अब ये बंदा नॉक हुआ था तो भाई इसका टीममेट भी वहीं होगा, और जैसे ही थोड़ा आ गया तो भाई उसके भी साउंड मुझे आ जाते हैं, और इसे भी हम फिनिश कर देते हैं। अब इससे पहले मेरे टीममेट आके इनकी लूट कर, मैं फटाफट इन बंदों की लूट करूँगा और बाकी बंदों की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे भाई कैंप करके बैठे होते हैं, वो तुम बस देखते जाओ। अब मैं जैसे लूट करके थोड़ा आगे जाता हूँ, मेरा टीममेट भाई मार्क करता है कि लेफ्ट वाले घर में बंदे हैं, और इस पावर्स का तो भाई तुम्हें पता ही कितना ज़्यादा फायदा होता है। अब मैं फटाफट भाई इस पावर का यूज़ करता हूँ और इस वाले छत पर चढ़ जाता हूँ, और यहाँ तो मुझे एक बंदा सामने वाले घर में लेटा हुआ दिख जाता है। अब मैं उसे जैसे नॉक करता हूँ उसका टीममेट मुझे दिख जाता है, जो कि उसे रिवाइव देने जा रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास थ्रोवेबल के नाम पर कुछ नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट भाई एक छत पे फ्लैंक एंगल निकालता हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमारा किल वहाँ पे चोरी हो जाता है। अब जैसे मुझे पता चलता है कि भाई बंदे राइट वाले ट्रिपल स्टोरी पे है, इसलिए मैं फटाफट कवर में आ जाता हूँ और उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ से फटाफट थोड़ी बहुत लूट करके भाई उनकी तरफ मैं पुश कर दूंगा। अब मैं जैसे फटाफट आगे आके भाई बंदा स्पॉट करता हूँ कि थोड़ी देर में एक बंदा मुझे छत पे दिखता है। अब ये बंदा नीचे कूद रहा होता है, इसको मैं हवा में नॉक कर देता हूँ। अब फटाफट भाई इनकी तरफ क्लोजिंग करेंगे, क्योंकि दो बंदे मैं नॉक कर चुका था और किल अभी तक मेरे पास किसी का भी नहीं आया था। इतनी देर में भाई कितने सारे बॉट यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं फटाफट इस बंदे को फिनिश करता हूँ और बाकी बंदों को भाई मेरे टीममेट निपटा देते हैं। अब फटाफट यहाँ पे बंदों को लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। बट हम यहाँ से निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि भाई तभी एक गाड़ी का साउंड आता है मुझे, जो कि मुझे नॉक कर देती है। बट यहाँ पे डरने वाली कोई बात होती नहीं है, मेरे को इजीली रिवाइव मिल जाता है। अब फटाफट रिवाइव होंगे और हील करेंगे और उस बंदे को निपटाएंगे जिसने भाई अभी अभी मुझे नॉक कर रहा है, और वो बंदा पता नहीं कौन सा आईक्यू लगा के बाहर ही लेटा होता है। अब मैं जैसे छत पे आता हूँ वो बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है लेटा हुआ, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। अब ये आया तो एक ही बंदा था, क्या पता इतनी देर में इसके टीममेट आ गए हो, इसलिए फटाफट भाग के इसकी तरफ भी हम क्लोजिंग कर देंगे। बट यहाँ पे ऐसे और कोई टीममेट होता नहीं है, इसलिए फटाफट इसे फिनिश करेंगे और इसकी लूट करेंगे और इसी की गाड़ी लेके जाएंगे बंदों की तरफ भाई पुश करने, क्योंकि भाई अभी काफ़ी सारे बंदे जोन में बचे थे। और जो तुम्हें अपार्टमेंट की फाइट देखने को मिलेगी ना भाई, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बंदों के पास MK और M249 होते हैं और उनके अगेंस्ट भाई 1v3 करना, वो भी अपार्टमेंट में, वो बहुत बड़ी बात है। अब भाई जैसे हम स्कूल की तरफ आते हैं हमें ये गाड़ी दिख जाती है। अब इनको तो भाई एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती, बट भाई इतने में राइट साइड से गोलियां चल रही होती है तो मैं उन बंदों को स्पॉट करने लगता हूँ। बट यहाँ पे भाई स्कोप की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। अब यहाँ तो भाई बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है और मेरे पास स्कोप भी नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट कवर बना के भाई यहाँ से फॉल बैक करता हूँ और दूसरे एंगल पे चला जाता हूँ।
बट भाई उन बंदों की नज़र हमारे ऊपर ही होती है, वो यहाँ पर भी हमारे ऊपर कंटिन्यूसली फायर करे जा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि भाई सामने से हमें गोली पड़ती है, थोड़ी देर में भाई मुझे लेफ्ट साइड स्कूल में भी बंदे स्पॉट हो जाते हैं और भाई स्कोप ना होने की वजह से हम किसी से भी सही से फाइट नहीं ले पा रहे थे। बट हमारे पास वॉल की पावर थी तो हम इजीली भाई आगे हम जा सकते थे अपार्टमेंट्स की साइड। अब जैसे मुझे स्कूल की छत पर बंदा दिखा, मैंने कहा चलो भाई एक लेट के स्प्रे कर लिया जाए, क्या पता बंदा नॉक हो जाए। और यहाँ पे मैं एक बंदा स्कूल की तरफ का नॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद भाई कोई आता नहीं, इसलिए हम वॉल बना बना के भाई अपार्टमेंट की तरफ निकल लेते, क्योंकि ओपन में ज़्यादा देर रहना भाई सेफ नहीं था। अब जैसे अपार्टमेंट में आ जाता हूँ मैं सोचता हूँ भाई क्यों ना एक नेट फेंक लिया जाए, क्योंकि बंदे इस विंडो की तरफ ही थे। बट भाई इतनी देर में वहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाने वाली हो और उसके बाद जो दंगल होगा भाई वो तुम देखते जाओ बस। अब मैंने फटाफट भाई एक नेट कुक करके फेंक दिया, बट विंडो पे तो कोई नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेट आ सकता था। बट इतनी देर में पीछे एक स्क्वाड आ जाती है और हम भी थर्ड पार्टी करने फटाफट पहुँच जाते हैं मौके का फ़ायदा उठा के। और अपार्टमेंट की फाइट तो तुम्हें पता ही कितनी लंबी चलती है। अब मैं फटाफट आके पहले अपनी हील व्हील लगाऊंगा और फिर बंदों की तरफ पुश करेंगे। अब एक बंदे का साउंड ऊपर से आ रहा था तो मैं फटाफट भाई फर्स्ट वाले फ्लोर पे आ गया और बंदा भी मुझे दिख चुका था। अब यहाँ पे मेरे पास एक मॉली होते हैं, मैंने कहा इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए और उस बंदे को बाहर निकाला जाए उसके कवर से। अब उस बंदे को मैं फटाफट फिनिश करके नीचे आ जाता हूँ। Marked a location. Someone has been here. अब यहाँ पे एक स्क्वाड को तो सफाया हो जाता, बट अभी भी हमारे ऊपर एक स्क्वाड होती है जो कि ऊपर कैम्प कर रही होती है, इसलिए फटाफट अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे और उनके ऊपर पुश करेंगे। बट उनके ऊपर पुश करना इतना भी ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऊपर ही होल्ड करके बैठे रहते और नीचे आने का नाम ही नहीं लेते। अब फटाफट अपनी हील करी और डायरेक्ट उनकी तरफ हमने पुश कर दिया, बट ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अब यहाँ पे मैं उनका एक बंदा नॉक करता हूँ, बट मेरे दो टीममेट नॉक हो जाते हैं, जिनमें एक शहीद भी हो जाता है। इसलिए मैं फटाफट अपने दूसरे टीममेट को रिवाइव देता हूँ और यहाँ से निकल लूँगा, क्योंकि वो बंदे कभी भी हम पे पुश कर सकते थे। और अब हमें यहाँ पे बदला चाहिए होता है, और वो बदला हम कैसे लेंगे वो तुम बस अब देखते जाओ। अब फटाफट पहले अपने आप को हील व्हील करता हूँ, बूस्ट करता हूँ और अब इनसे फाइट लेंगे। अब यहाँ पे मैं उनके दो बंदे नॉक कर चुका था और एक को फिनिश भी कर चुका था, बट मेरा टीममेट भी नॉक हो गया था। अब मुझे लगता है उनका आखिरी बंदा ऊपर से ही आएगा कूद के, बट ऐसा नहीं होता, वो सीढ़ियों पे ही होता है। अब वो जैसे ही मेरे टीममेट को फिनिश करता मैं उसे जाकर फिनिश कर देता हूँ। अब थोड़ी देर में जोन आने वाली थी, इसलिए फटाफट मैं माल वाल लूट के यहाँ से निकल जाता हूँ जोन की तरफ। अब सबसे मैं बचता बचाता जैसे तैसे जोन में आ जाता हूँ, बट यहाँ से तुम्हें सारी फाइट ओपन में ही देखने को मिलेगी। अब मैं जैसे इस हिल पे आता हूँ कि सामने ही मुझे कुछ बंदे दिख जाते हैं। अब पहले तो मुझे आइस वॉल दिखी थी और थोड़ी देर में एक बंदा भी मुझे लेटा हुआ दिख जाता है, इसलिए मैं फटाफट अपनी गाड़ी रिवर्स गियर में लेता हूँ और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब वो जैसे नॉक होता मैं उनकी तरफ पुश कर देता हूँ, अगर वो रिवाइव हो गया तो मेरी खैर नहीं, इसलिए मैंने कहा जो होगा अब देखा जाएगा, डायरेक्ट पुश तो करना ही पड़ेगा। इसलिए फटाफट एक नेड मेरे पास होता है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर मैं जैसे ही आगे आता हूँ वो बंदा मुझे रिवाइव करता हुआ दिख जाता है। अब दूसरा बंदा भी नॉक हुआ था तो मैं उसे भी फटाफट फिनिश करके कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि उनका आखिरी बंदा भी यहीं आसपास लेटा हो सकता था। इसलिए मुझे अब भाई कुछ ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सर्कल ओपन में है। अब मैं आगे आकर बंदा इनका स्पॉट कर ही रहा होता हूँ कि थोड़ी देर में वो मुझे भगता हुआ दिख जाता है। जो बंदा मुझसे फाइट नहीं लेता जोन में जा रहा होता है और हम उसे रास्ते में ही पकड़ लेंगे।
अब इस बंदे को फिनिश करके मैं जाकर थोड़ी बहुत लूट करूंगा और जोन आने का वेट करूंगा, तभी मैं यहाँ से निकलूंगा। अब जैसे जोन आने वाली होती है मैं फटाफट भाई बग्गी में बैठता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ जोन की तरफ। और यहाँ पे पता नहीं क्या ही होता है, अब तुम देखते जाओ। मैं प्रॉपर 2 बंदों के ऊपर गाड़ी लेके निकलता हूँ, बट उन्हें हल्का सा भी कुछ नहीं होता। अब मैं पूरा राइट रोटेशन लेके जा रहा होता हूँ कि तभी मुझे एक बंदा ऊपर में खड़ा हुआ दिख जाता है, जिसके ऊपर मैं प्रॉपर बग्गी लेके निकलूंगा, वो तुम देखते जाओ बस। अब ये बंदा भी नॉक नहीं होता। अब जैसे थोड़ा आगे जाता हूँ भाई, मेरे को सामने एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है, उसके ऊपर भी मैं बग्गी लेके निकलता हूँ और उस बंदे को भी कुछ नहीं हुआ। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया ये देखकर। अब बंदा यहीं लेटा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा हाई रिस्क पे जाकर देख लूँ, बट मेरे को कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई 2 बंदे मैं ऊपर में देख चुका था और कितने बंदे यहाँ लेटे हुए मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसलिए मैं भी शांति से यहाँ पे साफ बन जाता हूँ और बंदों का वेट करता हूँ कि कोई मुझे स्पॉट और उसे फिनिश करूँ। तभी मुझे राइट में एक बंदा दिख जाता है जो कि लूट कर रहा होता है किसी बंदे की। और जैसे उसे फिनिश करता हूँ मैं वापस लेट जाता हूँ और सड़क के जोन की तरफ निकल जाऊंगा। और यहाँ तो मैं मरते मरते बचता हूँ, वो तुम देखते जाओ। अब मुझे लगता है कि मैं एकदम सही सलामत में आ चुका हूँ जोन में, कि तभी मतलब हल्का सा एकदम मैं बच जाता हूँ उस बंदे से। अब मैं फटाफट उस बंदे को जैसे फिनिश करता हूँ, यहाँ पे अपने हील लगा ही रहा होता है कि सामने मुझे एक बंदा और दिख जाता है लेटा हुआ। उसे भी लगे हाथों में फिनिश कर देता हूँ। अब इसके बाद में बंदे स्पॉट कर ही रहा होता है इस पत्थर पे चढ़ के। एक बंदा मुझे दूर स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जैसे उसे नॉक करता हूँ कि तभी मुझे भाई लेफ्ट वाला बंदा एक फटका देता और मेरी पेटी यहीं बन जाती है। बट कोई नहीं भाई, कभी कभी चिकन डिनर नहीं हो पाता। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस